गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हमने ये भी डिस्कस किया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं? जब वो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व करते हैं इनर n-1d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, तब उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं? जब वो इन्वॉल्व करते हैं आउटर nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड। इन दिस कॉम्प्लेक्स FeH2O होल की पावर 6 3 पॉजिटिव, ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, वेयरएज ये जो कॉम्प्लेक्स है FeCN होल की पावर 6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक। ऐसा क्यों है? नाउ स्टूडेंट्स, इन FeH2O होल की पावर 6 3 पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe का, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, उसे हम X मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे X मान लिया, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। तो X प्लस यहाँ पे H2O कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो 0 इंटू और कितने लिगेंड्स हैं यहाँ H2O के? 6। तो 0 इंटू 6 इक्वल्स टू +3, यहाँ पे है +3 के बराबर हमने रख दिया। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई इस कॉम्प्लेक्स में? +3। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस कॉम्प्लेक्स वी कैन सी FeCN होल की पावर 6 3 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज X प्लस Cn पे कितना चार्ज होता है? -1, और यहाँ पे कितने Cn नेगेटिव है? 6। तो -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -3 के बराबर है। तो X की वैल्यू क्या आ गई? +3। यानी इन बोथ दीज कॉम्प्लेक्सेस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe की क्या है? +3। नाउ स्टूडेंट्स, Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe की क्या है? आर्गन 3d6 4s2। नाउ स्टूडेंट्स, Fe3+ आयन कैसे बना? 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 4s में से गए और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से गया? 3d में से। तो इन बोथ द कॉम्प्लेक्स Fe इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 4s में से गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 3d5। नाउ स्टूडेंट्स, Fe3+ आयन इन द एक्साइटेड स्टेट हम ऑर्बिटल डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पे 3d5 है, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, उसका नेक्स्ट ऑर्बिटल 4s 4p और उसके नेक्स्ट 4d है, और इसी तरह हमने यहाँ पे बना दिया। नाउ स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो H2O कैसा लिगेंड है? ये वीक लिगेंड है, जिसकी वजह से जो 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये पेयर अप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी अंडरगो हुई? sp3d2, और इट फॉर्म्स एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है नेचर में। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में देखें FeCN होल की पावर 6 3 नेगेटिव, तो Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से इसकी प्रेजेंस होने की वजह से ये जो 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर अप हो गए, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? D2sp3। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कौन सा बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स इनर n-1d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ये पेयर अप हो गए, और जिसकी वजह से यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रह गया? 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गया, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी? D2sp3, जिसकी वजह से ये क्या हुआ? स्लाइटली पैरामैग्नेटिक इन नेचर हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें एक्सप्लेन करनी है ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ COF6 3 नेगेटिव। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है। नाउ स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है CO की? इज +3। हम यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में देख भी सकते हैं, जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, उसे हम X मान लेते हैं।
F नेगेटिव पे कितना चार्ज है, -1, और कितने F नेगेटिव है यहाँ पे, 6, तो -1 × 6 इक्वल्स टू -3 के बराबर है। x इक्वल्स टू -3 + 6 इक्वल्स टू +3, तो CO किस स्टेट में है, +3 में। नाउ स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है, 27, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 3d7 4s2। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्बिटल डायग्राम, 3d7 और 4s2, उसका नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या है, 4p, और उससे नेक्स्ट हमने यहां बना लिया 4d। नाउ स्टूडेंट्स, इन द एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखें, CO3+ आयन ने लूज कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 4s में से गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3d6। नाउ स्टूडेंट्स, F नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है वीक लिगेंड फील्ड, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, जिसकी वजह से ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर अप नहीं कर पाया 3d के, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो हुई। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये इन्वॉल्व कर रहा है आउटर nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो हमें यहाँ पे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उतने नंबर ऑफ हमें मेटल आयन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स है, तो उसकी वजह से मेटल आयन के पास 6 ऑर्बिटल्स वेकेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से अंडरगो करेगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ COF6 3 नेगेटिव हम देख लेते हैं, क्योंकि एक लिगेंड डोनेट करता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स है, जिसकी वजह से इट डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय 6 F नेगेटिव आयंस, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बना, मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ, वी कैन सी हियर, और इट इन्वॉल्व्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री क्या है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल है, एंड इट इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।